हारे पे द्वारे पे जब हो चुका परीक्षण भले प्रकार, मंडप के नीचे तभी राजे राजकुमार। कदली के सुंदर खंभों में मणियों के साज सज रहे थे, जिनके प्रकाश से अंबर पर तारों के झुंड लज रहे थे। पत्तों में रत्न प्रकाशित थे, पुष्पों में हीरे सोहे थे, जो ऋषियों राजाओं समेत कवियों के मन को मोहे थे। रचना मंडप की देख देख थक गए नेपाल अयोध्या के, सत्कारों से मिथिलेश्वर के छक गए नेपाल अयोध्या के। बोले समधी संबंधी ने पूरा संबंध कर दिया है, नाते में तो बांधा ही था, आदर में मोल ले लिया है। द्वारे पे जब हो चुका परीक्षण, जो है विवाह का संस्कार होता, दाचार होता है, वो हो गया। और मंडप के नीचे तो भी राजे राजकुमार, तो मंडप के नीचे आके राजकुमार श्री रामचंद्र जी राजे। कदली के सुंदर खंभों में मणियों में साज सज रहे थे, जिनके प्रकाश से अंबर पर तारों के झुंड लज रहे थे। कदली मतलब है कदली मतलब केला होता है। कदली के सुंदर खंभों में, कदली का जो खंभा है वो जो है केला का खंभा सजाया गया था, जो है जिसके ऊपर मणियाँ सजा दी गई थी, और जिनका प्रकाश से अंबर में तारों के झुंड लग रहे थे, और जिनका के ऊपर जो प्रकाश पड़ रहा था वो चमक हो रही थी, उससे जो आकाश में तारे थे वो भी लाज खा रहे थे। पत्तों में रत्न प्रकाशित थे, पुष्पों में हीरे सोहे थे। पत्तों में भी रत्न लगे हुए थे, और जो पुष्प थे जगह जगह पेड़ पौधों पर, उनके अंदर भी हीरे दिख रहे थे, सज रहे थे, जो ऋषियों राजाओं समेत कवियों को मन को मोहे थे, जो ऋषियों और राजाओं के साथ कवियों के मन को भी मोह रहे थे। रचना मंडप की देख देख थक गए नेपाल अयोध्या के। मंडप की रचना देख करके अयोध्या के मतलब महाराज दशरथ भी देख देख के थक गए। जो है इस प्रकार से इतना सुंदर रचना थी, मंडप बनाया गया था। सत्कारों से मिथिलेश्वर छक गए नेपाल अयोध्या के। मिथिलेश्वर श्री जनक जी ने जो सत्कार किया, उससे जो है नेपाल यानी अयोध्या के मतलब महाराज दशरथ जी, जो श्री रामचंद्र जी के पिताजी थे, वो भी जो है इतना सत्कार हो रहा था कि जो है महाराज जनक के सत्कार से महाराज दशरथ जो अयोध्या के राजा थे, वो जो है छक गए। अब बोले समधी संबंधी ने पूरा संबंध कर दिया है। बोले मेरे जो संबंधी है वो संबंधी बन गया है, गए हैं, मतलब जो है श्री जनक जी के लिए बोल रहे हैं, और इन्होंने पूरा संबंध कर दिया। नाते में तो बांधा ही था, आदर में मोल ले लिया है। नाते में तो इन्होंने हमें बांधा ही है, अपनी पुत्री सीता को मेरे पुत्र से विवाह कर रहे हैं, नाता तो बंध ही गया है, और इतना आदर कर रहे हैं कि आदर में भी मोल ले लिए हमसे हमें। विश्वामित्र वशिष्ठ को पुनि शीश नवाए, मिले सभी बारात से सादर मिथिला राय। विश्वामित्र जी को और वशिष्ठ जी को सादर शीश नवा करके, और जो है बारात में मिथिला नरेश श्री जनक जी सभी बारातियों से मिले। ये बहुत बड़ी बात है, मतलब जो है सभी से मिलना, और इतनी बड़ी बारात थी, छोटी मोटी बात नहीं है। और ये अभी कल परसों हमने पढ़ा भी था कि जब बारात जो है दशरथ जी भरत जी शत्रुघ्न जी को लेकर के मिथिला में पहुँचे हैं, जनकपुरी में पहुँचे हैं, तो जब रामचंद्र जी को लक्ष्मण जी का मन हुआ, तो विश्वामित्र जी उनको लेकर के जो है और जो है जनवासी में आ गए हैं। तो जब जनवासी से बारात उठी है, तो बारात दुल्हा सहित उठी है जनकपुरी जनवासी से। लेकिन जब बारात जो है जब अयोध्या से जनकपुरी आई है, उस समय बारात में दुल्हे नहीं थे, भगवान राम जो दुल्हे थे वो नहीं थे, क्योंकि वो पहले से ही स्वयंवर में जनकपुरी बधा चुके थे विश्वामित्र जी के साथ में। तभी उन्होंने धनुष तोड़ा, तभी सीता स्वयंवर में पहुँच कर धनुष तोड़ा, और तभी सीता जी का विवाह हुआ। तो जो है ये अनोखी बारात थी, जो कि अपने घर से बिना दूल्हे से के चली, और दूल्हा महाराज पहले ही जो है अपने ससुराल में बैठे हुए थे। ये एक अनोखी बारात थी दुनिया की, आपने नहीं सुनी होगी, न सुनेंगे कभी। ये अनोखी बारात थी कि जो बिना दूल्हे के आई थी, और दूल्हा शादी के पहले ही ससुराल में बैठे थे, और फिर जो है जनवासे में फिर वापस गए हैं। तो जनवासे से जब बारात उठी है, तो बारात जो है दूल्हा को लेकर के आई है, जो है
जो है जनक जी के महल में मिथिलापुरी में। विश्वामित्र वशिष्ठ को पुनि विश्वामित्र वशिष्ठ को पुनि पुनि शीश नवाए, मिले सभी बारात से सादर मिथिला राय। राम लक्ष्मण की भांति ही सुंदर सुषमा ऐन, बस शकुन को निरख थके जनक के नैन। जैसे राम लक्ष्मण जी को एकटक जो है जनक जी देख करके सुख पाते थे, वैसे ही भरत शत्रुघ्न जी को भी देख करके जनक जी के नैन जो है थक नहीं रहे थे, जो है बहुत देर तक एकटक देखते ही रह गए। क्योंकि राम और भरत जी जब खड़े हो जाते थे तो दोनों ही श्याम वर्ण थे, और अयोध्यावासी और सारी प्रजा और जो भी देखता था वो एक बार कंफ्यूज हो जाता था, भ्रमित हो जाता था कि राम में कौन है, भरत कौन है। तो और ऐसे ही जहाँ तक जो है शत्रुघ्न जी और लक्ष्मण जी भी दिखते थे। लक्ष्मण जी शत्रुघ्न जी गोरे थे और रामचंद्र जी भरत जी सांवले थे। समझी समझी का मिलन देख उपमा की देवी थकती, बस एक था जवाब लिखनी यही लिख सकती। समझी और समझी मतलब समझी दो बार लिखा है। इसका मतलब एक समझी जनक जी और दूसरे समझी महाराज दशरथ, दोनों का मिलन देख करके उपमा देवी की थकती। कोई भी देवी भी वो उपमा नहीं दे पा रही है। सरस्वती जी भी वहाँ ले जा रही हैं, उपमा नहीं दे पा रही हैं, क्योंकि जो है ऐसा मिलन आज तक किसी ने देखा ना आगे देखेगा। बस एक था जवाब लेखनी यही लिख सकती। एक का एक ही जवाब था जो लेखनी लिख नहीं सकती। शिव विवाह में भी जो है समधी एक ही तरफ थे, दूसरे तरफ चूँकि भगवान शिव के माता पिता कोई नहीं थे तो समधी समधन कोई थे ही नहीं वहाँ पे। बस जो है पार्वती जी के माता पिता थे, शिव जी के कोई माता पिता नहीं थे। तो अब जो है विष्णु जी के जो अवतार थे श्री रामचंद्र जी, और शिव जी जो कि भाग विधाता हैं, पूरे विश्व के त्रिलोकपति हैं शिव जी और विष्णु जी, तो उनकी बराबरी कौन कर सकता है। बस एक था जवाब लिखने यही लिख सकती। अवतरी है जिनके जगदम्बा जन्मा जिनके जगत्राता। बस इसका एक ही जवाब था जो लिखने नहीं लिख सकती, जो कि हमने बोला अभी। एक तरफ जगदम्बा जन्मी है और दूसरे तरफ जगत्राता जन्मे हैं। महाराज जनक के जगदम्बा सीता जी जन्मी, जो कि जो है जब जनकपुरी में मिथिला में वर्षा नहीं हो रही थी तो किसी ऋषि मुनि ने बताया कि राजा रानी मिलकर के जब खेत जोतेंगे तब जो है वर्षा होगी। तो अकाल पड़ गया था मिथिला में जनकपुरी में, तो उन्होंने जो है हल जोता था, खेत जोता था, तो उसमें हल जब अटका तो एक गगरा मिला और गगरे में से सीता जी मिली, प्रकट हुई, जिनको कि श्री जनक जी ने और सुनैना जी ने गोद लिया। वही जो है आगे सीता या जानकी या जगदम्बा या सिया या जो है रामप्रिया कहलाई आगे जाकर के अवतरी हैं, जिनके जगदम्बा जन्मा जिनके जगत्राता। और दशरथ जी के घर में साक्षात विष्णु भगवान के अवतार रामचंद्र जन्म लिए। उन महाभाग के वर्णन अद्वितीय पद ही आता, और इन महाभाग का वर्णन करने में अद्वितीय पद ही आएगा, अद्वितीय शब्द भी आएंगे, जो कि जल्दी जो है इस संसार में मिलते नहीं। अद्वितीय मतलब जिसका कोई जोड़ न हो। समय लग्न का जानकर जनक यात्रा आज्ञा पाए, दुल्हन को मंडप तले लाए सखी दिवाए। लग्न का समय जानकर जनक जी की आज्ञा पा करके दुल्हन को दुल्हन मतलब सीता जी को मंडप में लाया गया, और सखियां साथ में लेके आई दुल्हन सीता जी को मंडप में। शारद फिर हार बैठी, उपमा फिर यहाँ लजाई है, जब जग के सम्मुख जगदम्बा जगपति को बढ़ने आई है। शारदा मतलब सरस्वती जी भी यहाँ हार बैठी, उपमा फिर लजाई है, उपमा फिर लजा गई है, क्योंकि सीता जी का जो रूप था जो लोगों ने रखा वो किसी भी स्त्री के बराबर नहीं था। मतलब इस संसार या ब्रह्मांड में ऐसी कोई सुंदरी नहीं थी। जब जग के सम्मुख जगदम्बा जगपति को ओढ़ने आई थी, जब चूँकि सीता जी साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा थी, जगदम्बा थी, और जगपति मतलब श्री रामचंद्र जी जो साक्षात विष्णु रूप थे उनको बढ़ने आई थी। जो है सीता जी और जो है श्री रामचंद्र जी जो कि कौशल्या जी और दशरथ जी के वरिष्ठ पुत्र थे, जो अवधपति के पुत्र थे,
जो जगपति थे उनको बोलने आई थी। मंडप सारा जगमगा उठा, झिलमिला उठी सब मणियाँ हैं, जैसे बाहर के आते ही खिल जाती सारी कलियाँ हैं। सारा मंडप जगमगा उठा, चिल्ला उठी सब मणियाँ हैं। और जितनी मणियाँ थी उनमें तो चमक तो थी, वो चमक उनके आने से और बढ़ गई। जैसे बाहर के आते खिल जाती सारी कलियाँ हैं, जैसे बाहर जब आती है तो सारी कलियाँ जो है बाग बगीचे की खिल जाती हैं, वैसे ही जो है मणियों में भी और चमक आ गई। क्योंकि लक्ष्मी है वो, जो कि धन, शांति, ऐश्वर्य, एकता, समृद्धि सब देती हैं। तो उनके ही से वो जैसे प्रदेश का देश का वित्त मंत्री होता है, वैसे ही जो है वो महाराज राम जो है विष्णु अवतार थे। तो समझ लीजिए देश का प्रधानमंत्री पूरे देश का मालिक होता है, और वित्त मंत्री पूरे देश का होता है। जिसको चाहे राजा से रंग कर दे, तो समझ लीजिए प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री की शादी हो रही थी। जैसे बाहर के आते खिल जाती सारी कलियां हैं, कर्म कराया द्विजों ने तब पद्धति अनुसार, शांति पाठ पूजन हवन वेद विहित व्यवहार। द्विजों ने मतलब ब्राह्मणों ने सब कर्म कराया पद्धति के अनुसार, शांति पाठ पूजन हवन वेद विहित व्यवहार। शांति पाठ कराया, पूजन हवन कराया, और वेदों में जैसे लिखा गया है वैसे ही अक्षरशः जो है सारा जो है शादी का की रीति हो रही है। राजा रानी ने प्रेम सहित पद्म पखारे रघुवर के, हो गए उदय आकर मानो सब पूर्ण जन्म जन्मांतर के। राजा रानी मतलब महाराज जनक और महारानी सुनैना ने प्रेम सहित जो है पद्म रघुवर श्री रामचंद्र जी के पखारे। दामाद का अपनी भाषा संस्कृति में है कि जो है सास ससुर पद पखारते हैं। हो गए उधर उदय आकर मानो सब पूर्ण जन्म जन्मांतर के, मानो जन्म और जन्मांतर के सारे पूर्ण जो है उनके उदय हो गए हों, जो कि साक्षात विष्णु अवतार श्री रामचंद्र जी के पाँव उन्होंने पखारे। शंकर मन मान सरोवर में रहते जो कमल समान सदा, भावुक भोरे की तरह भक्त करते जिनका गुणगान सदा। श्री शंकर जी के मान सरोवर में हृदय में जो कमल समान पद्म पैर रहते हैं हृदय में, भावुक भौरे की तरह भक्त करते जिनका गुणगान सदा। भावुक भौरे की तरह भक्त जिनका गुणगान करते रहते हैं। कलिपाप ताप नाशनहारी जिनसे अवतरी सुरसरी है, जिनकी रचका करके स्पर्शन तर गई शाप से पथरी है। जो जिनके पाँव के नख से जो है गंगा जी जो कि कलयुग के सारे पाप ताप नाश को हल लेती हैं, जिनसे अवतरी सुरसरी है। सुरसरी मतलब गंगा जी अवतरी हैं, जिनके पैर से जिनकी रचका करके स्पर्शन तर गई शाप से सभी, जिनके पैरों का स्पर्श करके के शाप से पथरी मतलब जो है अहिल्या जी जो है वो अपने पति के शाप से पत्थर हो गई थी, पत्थर की अहिल्या हो गई थी। और ऋषि विश्वामित्र के कहने से श्री रामचंद्र जी ने अपने पैरों के का स्पर्श किया, वो पत्थर की शिला नारी बन करके अहिल्या जी थी। और जो है श्री रामचंद्र जी के लोग चले गए, स्वर्ग भी नहीं गए, श्री रामचंद्र जी के लोग चले गए। उन प्यारे पावन चरणों की जब राजा रानी धोते हैं तब उनके भाग्यों को सराशत विष निशाचर होते हैं। उन प्यारे पावन चरणों को जब राजा जो प्यारे चरण हैं उनको राजा रानी मतलब रानी सुनैना और महाराज जनक जी धोते हैं, तब इनके भाग्यों को सराशत विश्व निछावर होते हैं। तब इनके भाग्यों को सारा विश्व और देवी देवता सब जो निछावर हो जाते हैं, जो है उनके भाग्य की सराहना करते हैं। राजा रानी भी कहते थे जीवन है बड़भागी अपना, पगाए हाथ कठिनता से छोड़ेंगे भरकर जी अपना। राजा रानी मतलब सुनैना जी और महाराज जनक जी कह रहे हैं कि हमारा जीवन बड़ा बड़भागी है और ये पैर बड़ी कठिनता से हमारे हाथ में आएंगे और अपने दिल भर इनको धो करके तब अपना छोड़ेंगे, पैर छोड़ेंगे। ये ऐसे भाग कहाँ अपने जो आते अपने होने को प्यारी पुत्री अर्पण करके यह 5 पाँव मिले हैं धोने को। श्री जनक जी और महाराज सुनैना जी सोच रही हैं, कह रही हैं कि हमारे भाग्य कहाँ थे जो ये आते हमारे दरवाजे पे, हमारे घर पे आते। ये तो अपनी प्यारी पुत्री अर्पण करके और ये पाँव मिला है हमको धोने को।
इस प्रकार अति प्रेम से होकर बलिहार दंपति संपत्तिवान थे, प्रभु के चरण पखार। इस प्रकार अति प्रेम से बलिहारी हो करके जो है मिथिलापति जनक जी और महारानी सुनैना जी उनके प्रण पखार रही थी। हुआ तभी पाणी ग्रहण शाखोच्चार बखान। अब दंपत्ति करने लगे विधत कन्यादान। उसके बाद प्राणी ग्रहण संस्कार शुरू हुआ और शास्त्रों के का वर्णन हुआ। शास्त्रों में जिस समय वर्णन है उस हिसाब से हुआ और संगधनी हुई और दंपत्ति जो है मिथिला नरेश और वहाँ की महारानी सुनैना जी विधिवत कन्यादान करने लग गए। रानी उस समय हुई पुलकित छाती कुछ भर आई है। सोचा जो अब तक अपनी थी वह अब हो रही पराई है। महारानी जो है सुनैना जी पुलकित हो गई, उनकी छाती भर आई। सोचा जो अब तक अपनी थी अब हो रही पराई। वो आंखों में आंसू आ गए, हृदय बिल्कुल वो उनका विदीर्ण हो गया। और जो है आज मेरी पुत्री जो इसको पाला पोसा बढ़ाया है और अपना दूध छाती से के दूध पिलाया है इसको, वो आज अपनी थी अब पराई हो रही। राजा ने सोचा तब क्या है, वह कन्या कर दिखलाती है, माँ बाप जिसे दे देते हैं उसकी ही वह हो जाती है। राजा महाराज जनक सोच रहे हैं कि ऐसा क्या तप है कि कन्या क्या कर दिखलाती है, माँ बाप जिसको कन्यादान कर देते हो उसी की हो जाती है, फिर अपने लिए पराई हो जाती है। फिर उसको ही सर्व समय कर्तव्य में तत्पर रहती है, उसको ईश्वर की तरह मान खुद दासी बनकर रहती है। और फिर जिस कन्या का हम कन्यादान करते हैं जिसको, वो उसको अपना पति अपना सर्वस्व मान लेती है और अपने कर्तव्य में तत्पर रहती है। पूरे उसके परिवार, माता पिता, भाई बहन, सास ससुर के प्रति अपना जो है अपने माँ बाप भाई बहन को छोड़ करके और उसी को अपना ईश्वर मान करके वहाँ दासी की तरह बनकर रहती है। ये आज की नारियों के लिए है। यह आर्य जाति की कन्या है, आर्य देश का गौरव है, जिनका जवाब दुनिया भर में मिलना अत्यंत असंभव है। ये आर्य जाति की कन्या सीता जी के लिए बोला जा रहा है। ये आर्य देश का और ये गौरव है आर्य देश का सीता जी, जिसका जवाब दुनिया भर में मिलना आता है। और बोल रहे हैं कि महारानी जो इसकी महारानी बनने वाली हैं अयोध्या जी की, माता सीता का जो है उपमा जवाब उस जो है इसका जवाब दुनिया भर में मिलना अत्यंत असंभव है, बहुत असंभव है उनकी तुलना में कोई और मिलना। इतने में ब्राह्मण से वेद ध्वनि उच्चार सुमन वृष्टि करने लगे, सुरगण कर जयकार। इतने में ब्राह्मण उठ गए वेद ध्वनि करके और आकाश से सुमन वृष्टि करने लग गए। सुमन मतलब फूलों की वर्षा करने लगे, सुरगण जय जयकार। बोलते हैं कि जो है जो यहाँ हम लोग की शादी में प्रतिमा रखी जाती है वहाँ देवतागण साक्षात उपस्थित थे। महाराज जो है दशरथ और राजा राम जी सूर्यवंश में पैदा हुए थे, सूर्यदेव भी साक्षात वहाँ उपस्थित थे, इंद्र आदि देवता सब उसमें उपस्थित थे। उन्होंने पहले भी वर्णन आया है, देवता जो है बिना बुलाए ही जो है बारातियों का वेश धारण करके बारात में शामिल हो गए थे। पहले भी प्रसंग आ चुका है। स्वर 5 तरह सुमन वृष्टि करने लगे, सुरगण कर जयकार। स्वर 5 तरह के बाजों का जब लगा गूंजने मंडल में, मालूम हुआ प्रत्यक्ष मोद आ गया नाचने मंडल में। 5 तरह के बाजे वहाँ बज रहे थे और जब वहाँ पर मंडल में मतलब लग्न मंडप जहाँ था, जहाँ शादी विवाह हो रहा था राजमहल में, वहाँ पर जो है वो 5 तरह के बाजे गूंजे। मालूम हुआ प्रत्यक्ष मोद आ गया नाचने मंडल में। ऐसा मालूम हुआ कि आमोद प्रमोद जो होता है, जो शादी विवाह में संगीत बनता है, डांस बजता है, उस समय जो भी उस जमाने में होता हो, तो वो साक्षात लग रहा है जैसे जो भी सरस्वती हैं जो भी हैं वो साक्षात वहाँ आकर के मोद नाच रही हैं। वहाँ इतना हर्ष फैल गया, सब इतने खुश हो गए, खुद नाचने लग गए। गिरजा जिस तरह हिमाचल ने ब्याही थी श्री विश्वेश्वर को, त्यों ही विदेह ने विधि पूर्वक वैदेही सौंपी रघुवर को। यहाँ जो हमने पहले बोला शिव विवाह की चर्चा करी, गिरजा मतलब पार्वती जी का विवाह जो है हिमाचल जी ने, हिमालय पर्वत ने हिमाचल जी ने सौंपी थी, विश्वेश्वर शिव जी को सौंपी थी। तो ही ऐसे ही विदेह मतलब जनक जी ने विधि पूर्वक वैदेही मतलब सीता जी जो जानकी जी
रघुवर श्री रामचंद्र जी को सौंपी। कौशलपति ने उस समय यह आनंद निहार इस जोड़ी पर वार दी संपत्ति अतुल अपार। और कौशलपति श्री जनक जी ने उस समय उनको इतना आनंद हुआ कि इस जोड़ी पर अपनी सारी लगभग संपत्ति निछावर कर दी। जन तब यह कहने लगे, उठे शोभाकंद भक्त देखना चाहते भावर का आनंद। तब जो जनता, जो बाराती उपस्थित थे, घराती बराती, ये कहने लगे कि हे शोभाकंद, श्री रामचंद्र जी को कहने लगे कि उठिए, और अब भक्त जो है, जो घराती बराती और भक्त और जनता यहाँ उपस्थित है, सभी आपकी भावर मतलब जो 7 फेरे होते हैं वो देखना चाहती है। जयकार शब्द उच्चारण कर जब नेगी नेग ले रहे, शत आनंदों में शतानंद जब आशीर्वाद दे रहे। वहाँ जय जयकार होने लग गई महाराज दशरथ की, जनक जी की, श्री रामचंद्र जी की, जानकी जी की, और जो लोग नेग लेने वाले जनक जी से और दशरथ जी से सबसे नेग ले रहे थे और जय जयकार कर रहे थे। शतानंदों में शतानंद जब आशीर्वाद दे रहे। शतानंद जी महाराज जनक जी के जनकपुरी के कुल पुरोहित थे। तो शतानंद का जो संधि विच्छेद है, शत आनंद, इसका अर्थ हुआ कि शत मतलब 100 और आनंद मतलब जो है हैप्पीनेस, आनंद आप समझते हैं, खुशी। तो जो है बोल रहे हैं कि शतानंद जी जो है को खूब आनंद हो रहा था, जो कि महाराज जनक के जो है राजा सिद्ध को पुरोहित थे, वो सबको आशीर्वाद दे रहे थे, दुल्हा दुल्हन को भी दे रहे थे, सबको आशीर्वाद। तब जोड़ी गठजोड़ी समेत बस उठी भावरे लेने को, ब्रह्मा से पूर्ण सृष्टि लेकर आए नछावर देने को। तब जोड़ी दोनों सीता जी और रामचंद्र जी उठे और भावर जो है फेरे लेने के लिए गठजोड़ हुआ। अब भावरे ये मारवाड़ी शब्द है यहाँ तक। ब्रह्मा संपूर्ण सृष्टि लेकर आए निछावर देने को, और ब्रह्मा जी संपूर्ण सृष्टि को लेकर के निछावर देने को आए। प्रमेयों के अगणित खंभों में चमके प्रतिबिंब वधूवर के, मानो इस छवि पर वारी है सब युगल रूप विश्वम्भर के। जो मणियाँ अगणित खंभों में लगी हुई थी, उसमें हीरा मोती, जो भी नीलम, जो भी अलग अलग प्रकार की मणियाँ होती हैं, चांदी होते हैं, सब खंभों में अंकित थी। और जब वो जोड़ा मतलब सीता जी और रामचंद्र जी जो है जब 7 फेरा ले रहे थे, तो उनका प्रतिबिंब उन मणियों में चमक रहा था। मतलब इतना प्रतिबिंब था कि अगणित था, और वो गिना ही नहीं जा सकता था। और वो मानो इस छवि पर वारी है सब युगल रूप विश्वम्भर, मानो इस छवि पर वारी है सब युगल रूप, मतलब दुनिया की कोई शोभा उसका पार नहीं पा सकती थी, कोई कभी उसका वर्णन नहीं कर सकते। यह रति अंगरंग बहुरूप धार, यह छवि अवलोकन करते हैं, जी भरता नहीं दर्शनों से फिर यह दर्शन करते हैं। ये जो रति और अनंग मतलब कामदेव जो है, शिव जी के ने जब तीसरा नेत्र खुला था तो कामदेव जो है वहाँ सामने पड़े थे, वो भस्म हो गए थे, तो उनका कामदेव का एक नाम अनंग हो गया। तो रति विलाप करने लग गए। तब जो है शिव जी ने फिर जो है जब देवता लोग आकर के मनाए, तब शिव जी ने उनको वरदान दिया कि जब श्री कृष्ण भगवान धरती पर अवतार लेंगे तो जो है ये प्रद्युम्न उनका एक बालक होगा, वो कामदेव का ही रूप होगा, और फिर ये अपना रूप ले लेगा। तो इसलिए कामदेव जी का एक नाम अनंग पड़ चुका है, या रति अनंग। और रति अनंग मतलब जो है कामदेव की पत्नी का नाम रति है। रति और कामदेव बहुरूपधार या छवि अवलोकन करते हैं। स्वयं कामदेव और रति आकर के जो है आकर के उनकी छवि का अवलोकन कर रहे हैं। जी भरता नहीं दर्शनों से फिर कर दर्शन करते हैं, और उनका जी नहीं भर रहा है, फिर बार बार आके दर्शन कर रहे हैं। जिनके मानवीय चरित्रों पर शारद और नारद थकते हैं, उन राम जानकी का विवाह हम कहाँ तलक लिख सकते हैं। जिनके मानवीय चरित्रों पर शारदा मतलब सरस्वती जी और नारद जी भी जो है चरित्र लिखने में थक जा रहे हैं, बोलने में, उन राम जानकी का विवाह हम कहाँ तलक लिख सकते हैं। उन रामचंद्र जी जानकी का विवाह हम कहाँ तक लिख सकते हैं। नारद जी इस विश्व के ब्रह्मांड के सबसे पहले न्यूज रिपोर्टर थे। लिखने लायक एक है बड़ी जरूरी बात, मांग रहे थे वर वधू वचन पार और साथ।
लिखने लायक एक बात थी, बड़ी ज़रूरी बात थी जो लिखने की बहुत बातें थी, लेकिन एक बहुत जरूरी मांग रहे थे वर वधु वचन 5 और 7। वर और वधु जो है एक दूसरे को 5 और 7 वचन मांग रहे थे और दे रहे थे। भूल रहे हैं आज हम इन वचनों की शान, किंतु लोक व्यवहार में है यह रीति प्रधान। राधे श्याम जी लिख रहे हैं कि हम आज भूल रहे हैं जो हम लोग शादी के वक्त 7 वचन लेते और देते हैं, उसको हम लोग बाद में भूल जाते हैं, किंतु लोक व्यवहार में है रीति, लेकिन लोक व्यवहार में ये रीति प्रधान है। अगर ऐसा हो और जो 7 वचन 7 फेरों में कहे जाते हैं, अगर उस अनुसार व्यवहार हो तो आपस में परिवारों में कलह न हो, और जो डाइवोर्स हो रहा है आजकल, तलाक हो रहा है, कोर्ट में मामला जाता है, बिचौलिए बैठते हैं, ये सब चीज़ें न हों अगर 7 वचन का मान रखा जाए, जो कि 7 फेरों के समय लिया जाता है। जय श्री राम, जय राम। बाकी सब आप सब लोग देखिए, इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। कैसा है बताइए। मेरा मोबाइल नंबर 98 398 11 250 है, और यही मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है। इस पर आप लोग प्रतिक्रिया अपनी भेजिए, जिससे हमारा कुछ सहवर्धन हो और हम आप लोग को अपने से जोड़ें और जाने कि भाई कौन कौन देख रहा है। मैं भदोही नगर से हूँ, रामलीला समिति में भी हूँ, और आज का प्रसंग इतना अच्छा था कि इस समय का पता ही नहीं चला। जो है देखो, आधा घंटा होने के लिए समय का पता, 26 मिनट का वीडियो। जय श्री राम, जय हनुमान, जय माता जानकी।